ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज गाजी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग बहुत जल्दी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे नीट बैच के लिए। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 तुम्हारे टीचर लेकर के तुम्हारे साथ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट की है मैंने, तो मैं बहुत डेप्थ में डिस्कशन करूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बहुत बड़े बड़े नोट्स बनाए हैं मैंने कल रात बैठ के। ठीक है, तो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो इससे पहले कि मैं कुछ इसमें डिस्कस करूं, उससे पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा कि अब जो तुम लोगों को प्रिपरेशन है अपनी, उसका एक रोड मैप बनाओ। ठीक है, वो रोड मैप क्या है, कैसे करेंगे हम लोग, किस तरीके से सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, वो मैं थोड़ा सा बता दूँ। तो हो सकता है स्टार्टिंग का 15 मिनट वीडियो जो है तुम्हारे लिए वो इसका बन जाए, जिसमें हम लोग क्या बात करेंगे कि व्हाट आर द रोड मैप्स फॉर नीट 2026। ठीक है, तो हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं सर? रोड मैप। क्या बात करने जा रहे हैं सर? रोड मैप फॉर व्हाट? फॉर नीट 2026, है ना। 2026 के लिए हम लोग रोड मैप देखेंगे। देखो, नीट एग्जामिनेशन में जो रोड मैप है इस साल से थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट स्ट्रैटेजी को लेकर के तैयारी करेंगे। वो क्या है? सबसे पहले डिटेल्ड लेक्चर। देखो, सबसे पहले क्या करोगे तुम? डिटेल्ड लेक्चर कहाँ से मिलेगा सर? चैनल पे। कौन सा चैनल सर? केमिस्ट्री एस्पिरेंट नीट। ठीक है, केमिस्ट्री एस्पिरेंट नीट डालोगे, चैनल आ जाएगा टॉप पे, उसको सब्सक्राइब करो, अभी से ही सब्सक्राइब करो। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का भी मिल जाएगा तुम्हें, टेलीग्राम का भी चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम्हें अपडेट मिलता रहे। जैसे कि अभी हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? जीओसी स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से सारी की सारी चैप्टर की प्लेलिस्ट भी बनती जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो अभी डे 1 पे हम लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखा है, तो उसी तरीके से डिटेल्ड लेक्चर तुम्हें कहाँ मिलेगा? हमारे चैनल पे। कहाँ मिलेगा? ऑन आवर चैनल। ठीक है, ऑन आवर चैनल डिटेल लेक्चर। ठीक है, अच्छा, जब तुम्हारा ये डिटेल लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्या करोगे तुम? डिटेल लेक्चर करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा तुम्हारा, वो किसके तरफ होगा सर? वो होगा एक प्रैक्टिस सेशन पे। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन पे प्रैक्टिस क्लास पे। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना भाई। अच्छा सर, उसके बाद जैसे इसी चैप्टर में अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में हम एक लेक्चर लेंगे, जिसमें हो सकता है मैं कुछ क्वेश्चन तुम लोगों को कराऊं, जो कि अगर आएगा तो टॉपिक उतना कवर हो जाएगा, तुम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसके बाद जो होगी नेक्स्ट क्लास, वो होगी हमारी PYQs की। तो PYQs के लिए जो है वो मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बन जाएगी तुम्हारे लिए, प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं अलग से, उसको वहाँ पे सक्सेस कर लेना PYQs को। ठीक है, एटलीस्ट 5 ईयर्स के तो PYQs तुम्हें लगाने ही लगाने हैं, ताकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो कि नीट में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो तुम्हारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा, जब तुमने अपनी डिटेल लेक्चर की क्लासेस कर ली, जब तुमने प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, जो क्लास में हो रहा होगा वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। उसके बाद फिर एक PYQs की सीरीज चल रही होगी, उसको तुमने वहाँ से PYQs सारे देख लिए होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होगी PYQs करने के बाद, वो होती है केमिस्ट्री के अंदर में, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में होती है NCERT। क्या होता है? NCERT। ठीक है, इसको NCERT लाइन बाय लाइन हमें तुम्हें हम प्रोवाइड करवा देंगे, लाइन बाय लाइन। ठीक है, NCERT लाइन बाय लाइन डिस्कशन। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो करेंगे हम लोग NCERT का एग्जाम्पल, NCERT का एग्जाम्पलर। ठीक है, अब NCERT का एग्जाम्पलर करते के बाद यू आर डन विद द चैप्टर। तो ये इतने सारी चीज़ें तुम्हें एटलीस्ट करनी है। कैसे करोगे? डिटेल लेक्चर देखोगे, जो कि हमारे चैनल पे तुम्हारे लिए अवेलेबल किया जाएगा। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे। प्रैक्टिस जैसे ही हमारे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर हो जाएगा, आई विल डेफिनेटली गेट द लाइव क्लासेस एज वेल। ठीक है, तो लाइव क्लासेस जब तुम्हारी आएगी तो उसमें तुम देखना कि हम लोग किस तरीके से कर रहे होंगे। तो सारी चीज़ होंगी, PYQs की भी लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेशन की भी लाइव क्लास, डिटेल लेक्चर की भी लाइव क्लास, सबकी लाइव क्लास करेंगे। बट द कंडीशन इज दैट कि अब यूट्यूब भी नहीं हमें अलाउ नहीं किया है, अभी हमारे पास सब्सक्राइबर नहीं है 500 के आसपास, तो वी आर नॉट अलाउड राइट नाउ। ठीक है, तो 500 सब्सक्राइबर आपका काम है करवाना। जैसे ही हमारा 500 सब्सक्राइबर होगा, डेफिनेटली विद अ लॉट ऑफ मोटिवेशन हम लोग खुद से काम करेंगे तुम्हारे लाइव क्लासेस के लिए। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारे पास प्लेलिस्ट हमारी हो जाएगी PYQs के थ्रू, एंड देन फिर हमारी प्लेलिस्ट बनी रहेगी। NCERT की भी मैं प्लेलिस्ट बनाने की कोशिश कर दूंगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बनाने की कोशिश कर दूंगा, किसकी? NCERT की। देन एग्जाम्पलर करना, एंड देन यू आर डन विद द चैप्टर। तो ये एटलीस्ट जो चीज़ें हैं ये तुम्हें एक चैप्टर की करनी है। एंड इसके बाद तुम चाहो तो, अभी फिलहाल हमारे पास कोई भी मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास कोई भी एक्सेस नहीं है अभी किसी भी टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च करने का। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ तुम चाहो तो जिसकी भी दे सकते हो, मैं अभी किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, बाकी क्योंकि बहुत फिर वो बात हो जाती है दूसरी। तो मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ तुम्हें, तुम चैप्टर वाइज टेस्ट अभी से ले लो, चैप्टर वाइज टेस्ट। जैसे ही तुमने मान लो GOC तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ये सारी चीज़ें तुमने कर ली, गिव द टेस्ट।
और एक टेस्ट से बात नहीं बनेगी, एक टेस्ट से बात नहीं बनेगी, एटलीस्ट यू हैव टू अटेम्प्ट 3 टेस्ट, ठीक है, 3 टेस्ट। कितने टेस्ट सर? 3 टेस्ट, ठीक है, 3 डिफरेंट टेस्ट। टेस्ट नंबर 1 तुम्हारा हो जाएगा, फिर 2 और फिर 3, एंड उसके स्कोर्स को मेंशन करो कि कितना स्कोर तुम्हारा बन रहा है, ठीक है, कितना स्कोर बन रहा है। तो ये जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है ये तुम्हें कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगी यार, बहुत ही सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहे हो, तुम किसी भी एक की जो कि थोड़ा सा लीडिंग हो आजकल मार्केट में उसकी ले सकते हो, या जिसका रिव्यू अच्छा हो उसकी ले सकते हो, ठीक है। एंड देन जब जाकर के तुम टेस्ट सीरीज लगाओगे तो तुम्हें आइडिया होगा कि तुम्हारे चैप्टर का जो तुमने किया है ये सारी चीज़ें, उससे तुम्हारा चैप्टर कितना हद तक बन गया है, तुम्हें और क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो लेक्चर होगा, आई थिंक जो प्लेलिस्ट होगी वो 1 घंटे के आसपास की वीडियो हमारी होगी, तो ऐसा 6-7 लेक्चर होगा, तो 7-8 घंटे में हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे हर चैप्टर को। कुछ चैप्टर छोटे होते हैं, जैसे कि हमारे पास अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन करेंगे हाइड्रोकार्बन में, तो मेरे ख्याल में हाइड्रोकार्बन को मैंने बहुत छोटा समझता हूँ मैं जीओसी के कंपैरिजन में। हेलोएल्केन हेलोइरिन भी हमारा छोटा है कंपैरेटिवली टू द हाइड्रोकार्बन, सॉरी हाइड्रोकार्बन कह रहा हूँ मैं, एल्डिहाइड कीटोन्स, उसके कंपैरिजन में छोटा चैप्टर है। तो वो जो छोटे चैप्टर्स होते हैं उनमें थोड़ा सा कम लेक्चर्स बन रहा होगा हमारा, लेकिन मैं प्रैक्टिस लेक्चर लगा करके 10 लेक्चर बनाने की, एक प्लेलिस्ट में 10 लेक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारे पास चैप्टर वाइज सीरीज, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, वो अपना तुम कहीं से भी लगा सकते हो। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जब तुमने टेस्ट दिया हो और मेरे लेक्चर से तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें नीचे आके मेंशन करना है कि भैया आई एम फ्रॉम दिस टेस्ट सीरीज और मेरे इस टेस्ट सीरीज में इतने नंबर आए हैं, देन तो मुझे पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, राइट। चलिए, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हारा पूरा का पूरा रोड मैप है, किसके लिए? नीट 2026 के लिए। इतना तो तुम्हें करना ही करना है, ठीक है, इतना तो तुम्हें करना ही करना है। उसके बाद टेस्ट सीरीज लोगे। देखो, अब लाइव क्लासेस में ये होता है कि मैं तुम्हारे फेस टू फेस मैं तुम्हारे डाउट्स ले सकता, बट द पॉइंट इज दैट कि अभी हमारे पास एक्सेस नहीं है उसका, ठीक है, और वो एक्सेस तुम लोग करवाओगे यार। जैसे ही मुझे एक्सेस मिलेगा आई विल डेफिनेटली कम अप विद द लाइव क्लासेस, और फिर हम लोग करेंगे उसमें साथ में तैयारी, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ें हो गई। लास्ट ईयर का जो पेपर था 2025 का, उसका हम लोगों ने डिटेल सॉल्यूशन डाला है, तो उसको भी तुम लोग देख सकते हो ताकि तुम्हें आइडिया हो सके कि भाई किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर। आई होप यहाँ तक तुम्हें सारी चीज़ें अभी जो है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, तो मैं अब इस पेज को जो है वो सबसे आगे लगा दे रहा हूँ, ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो के, एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं अब अपने फेवरेट चैप्टर को, दैट इज आवर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर 1 बाई सर, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात को समझो। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो तुम्हारी है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या मतलब है? जनरल तो छोड़ दो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये होता है सर, केमिस्ट्री ऑफ द कार्बन कंपाउंड, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जितने भी कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन, लाइक हाइड्रोकार्बन्स, लाइक एल्डिहाइड, लाइक कीटोन, लाइक अल्कोहल, लाइक यू नो लॉट ऑफ कंपाउंड्स आर देयर, अमाइड्स, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड्स हैं हमारे, इनमें कार्बन कंटेंट है, तो जिस भी कंपाउंड में कार्बन कंटेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं सर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों कार्बन ही क्यों लिया गया सर? कोई और एलिमेंट क्यों नहीं लिया? हाइड्रोजन को क्यों नहीं लिया सर? आपने सल्फर को क्यों नहीं लिया? आपने ऑक्सीजन को क्यों नहीं लिया? कार्बन के पास 2 इंपॉर्टेंट नेचर्स है। देखो, ये बहुत बेसिक हो जाएगा लेकिन स्टिल यू नीड इट, ठीक है। एज आई सेड कि मैं बहुत बेस से लेकर के जाऊंगा तुम्हें टॉप तक, तो आज के लेक्चर में बस आधे घंटे डिस्कस करेंगे, थोड़ी थोड़ी ऊपर की चीज़ है, ठीक है। लेक्चर जो स्टार्ट होगा तुम्हारा प्रॉपर्ली नेक्स्ट क्लास से होगा, ठीक है। वाई कार्बन? कार्बन क्यों लिया है सर आपने? कार्बन की 2 वजह है भाई, कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी एज द नेम सजेस्ट, टेट्रा मतलब होता है 4, तो कार्बन के पास 4 डिफरेंट वैलेंसीज होती है जिसके वजह से वो लंबे बॉन्ड्स बना सकता है। कहाँ? ग्रुप 14 के एलिमेंट में। कहाँ बना सकता है? ग्रुप 14 के एलिमेंट में। मैक्सिमम कैटिनेशन, कैटिनेशन वी विल डिस्कस अबाउट दैट कैटिनेशन। सेल्फ लिंकिंग पावर ऑफ कार्बन इज called as catenation. Self linking power of carbon is called as catenation, ठीक है। चलो, टेट्रावेलेंसी क्या था सर? कार्बन एटम फॉर्म्स 4 कोवलेंट बॉन्ड इन इट्स कंपाउंड, 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। जैसे देखो, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है सर? 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है भाई? 4। 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे ये जो 4 वैलेंसीज है तुम्हारी, वो हो सकता है एक हाइड्रोजन से हो जाए, क्लोरीन से हो जाए, एक फ्लोरीन से हो जाए, एक फिर हाइड्रोजन से हो जाए, तो इस तरीके से कंपाउंड बना सकता है। तो 4 डिफरेंट कंपाउंड एट अ टाइम बनाया उसने। दूसरा कार्बन लगाओगे, हो सकता है तुम इस कार्बन से एक कार्बन को अटैच कर दो, एंड देखो फिर तुम्हारे पास 6 अवेबिलिटीज हो गई, है ना। तो ये जो सेल्फ कार्बन की लिंकिंग की पावर थी, इसी को कहते हैं कैटिनेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड विद एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। तो कैटिनेशन कौन कौन शो करता है सर? ग्रुप 14 के एलिमेंट शो करता सॉरी कार्बन फैमिली शो करती है। कार्बन के बाद सिलिकॉन भी कैटिनेशन को बहुत हद तक शो करता है, लेकिन फिर वो अनस्टेबल होने लग जाता है, इसलिए उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम कैटिनेशन कहां पर होती है सर? ग्रुप 14 में। अब आते हैं इस चैप्टर के दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? हाइब्रिडाइजेशन होता है
ऑर्गेनिक वहाँ पे पढ़ के आओगे इनऑर्गेनिक के अंदर में, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली ओवरलैपिंग, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल। फिलहाल के लिए जो हाइड्रोकार्बन में जो हमें हाइड्रोकार्बन जीओसी में जो हमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है वो 3 तरीके का पढ़ना है। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है वो मैक्सिमम 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम जाएंगे, जब हम सल्फर को देखेंगे, जब हम वहाँ के कंपाउंड्स को देखेंगे, बेसिकली SO3 SO2 बेसिकली H2SO4, ठीक है, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। एग्जाम्पल जैसे SF6 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इनका, XeO3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इनका, OFO4 इंपॉर्टेंट कंपाउंड का। तो वहां पे जब हम हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे तो वहां डिफरेंट कंडीशंस है, मतलब डिफरेंट हिसाब किताब से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। यहाँ पर कार्बन के लिए बहुत इजी होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालना, ठीक है। सबसे पहले तो चीज समझो कि कार्बन जो है वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। उससे भी पहले मैं तुम्हें पहले हाइब्रिडाइजेशन क्लियर कर देता हूँ यार। हाइब्रिडाइजेशन क्लियर जब भी हो जाएगा जब तुम्हारा मैं तुम्हें एक बार क्लियर कर दूं कि कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड सर? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है सर? कोवलेंट bonds are the bonds which are formed due to sharing of electron। क्या? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सर कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है सर? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमें हाइब्रिडाइजेशन देखना है, ठीक है। चलो सबसे पहले जैसे अगर देखो यहाँ पे कार्बन के पास 4 वैलेंसीज थी, 1 2 3 और 4 है ना। अब हमारे पास डिफरेंट हाइड्रोजन है, ये रहा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब क्या करेगा कार्बन जो है उसको क्या करना है? आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना है सर। ये रहा हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये रहा हाइड्रोजन का तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा। तो इसने ये कर लिया अपने साथ बॉन्डिंग, इसने ये कर ली बॉन्डिंग, फिर ये कर ली बॉन्डिंग और ये कर ली बॉन्डिंग, ठीक है। ये तो हाइड्रोजन का हो गया। हाइड्रोजन एक्चुअली फॉलोज ड्यूप्लेट रूल। हाइड्रोजन फॉलो ड्यूप्लेट रूल, ठीक है, in which hydrogen wants only 2 electron to become stable। और इसी को कहते हैं this property is called वहां पे जब हम 8 इलेक्ट्रॉन वाले को देखेंगे तो उसको कहते हैं क्या? 8 इलेक्ट्रॉन वाले को क्या कहते हैं बताओ? ऑक्टेट रूल। यहाँ पे क्या कहेंगे? ड्यूप्लेट रूल। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ड्यूप्लेट प्रॉपर्टी या फिर ड्यूप्लेट रूल। आई होप अभी मैं तुम्हें ड्यूप्लेट रूल समझा पाया हूँ। कार्बन के बारे में समझ में आ गया सर। अब ये कार्बन हाइड्रोजन ने अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लिया और ये जो बेचारा कार्बन बैठा था ये इसका इलेक्ट्रॉन शेयर करते के साथ ये इसने अपना भाई ये तो हो नहीं रहा है, आई थिंक इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसने कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन्स ले लिया इनसे, हाइड्रोजन वाले जो शेयर किया था इलेक्ट्रॉन्स उनको, और फिर कार्बन पे कितना हो गया? कार्बन पे 8 हो गया, हाइड्रोजन पे 2 हो गया, स्टेबल हो गया दोनों। ये कौन सा रूल फॉलो कर गया? ऑक्टेट। और ये कौन सा रूल फॉलो कर गया? ड्यूप्लेट। कौन सा फॉलो कर गया? ड्यूप्लेट। जिस भी बच्चे को ज्यादा डाउट है यार तो इनऑर्गेनिक के लेक्चर का वेट करो यार, फिर इनऑर्गेनिक में बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्टेट रूल को, उसके लिमिटेशन को, उसके एडवांटेजेस को वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए ठीक है भैया। सर अब दूसरी जो चीज़ मुझे तुम लोगों को पढ़ानी है वो पढ़ानी है इसमें हाइब्रिडाइजेशन, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है बेसिकली, ठीक है। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मैंने तुम लोगों को बता दिया क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है सर। हाइब्रिडाइजेशन आपने बता दिया क्या होता है? फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है। डिफरेंट ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से जो हमारे पास बॉन्ड बनता है उसी को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है भाई मेरे। चलो अब देखो कार्बन जो है वो जो कार्बन के पास कितने ऑर्बिटल पॉसिबल होंगे बताओ? कार्बन कौन सा एलिमेंट, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है बताओ? समझो, पी ब्लॉक का। कैसे सर? कैसे पी ब्लॉक का है? देखो समझो इसको। हाँ देखिए, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कार्बन होता है 6। कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। कितना हो गया? 2 3 4 5 6 सर, 6। यार देखो बहुत डिटेल डिस्कशन चल रहा है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा होगा तुम्हें, अगर तुम्हें लग रहा है बहुत स्लो चल रहा है सर तो भाई अब तुम जा सकते हो, क्योंकि मैं बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान आती है इसलिए उसको स्कोर करना हमारे लिए इजी है। और अगर हमारे को स्कोर करना है विद 100% ऑफ क्लियरिटी कि हाँ भाई मेरा गलत नहीं हुआ होगा क्वेश्चन, तो तुम्हें जो चीज़ें आती हैं उनमें एक्सेल करना पड़ता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब आते हैं जल्दी से। 1s2 2s2 2p कितने हो गए? 2 2p2।
तो ये है हमारा कौन, कार्बन भैया। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, पी में गया सर। जब पी में गया तो कौन सा एलिमेंट, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हुआ, पी ब्लॉक का सर, खत्म बात। तो जो कार्बन 6 है हमारा वो ऐसा कुछ दिखता है। अच्छा अब इसको भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए 2s और 2p पे आ जाओ, 2s और 2p। अच्छा ऑर्बिटल के बारे में भी थोड़ी सी बात मैं बता दूं, s p d f। d f के बारे में हमें फिलहाल नहीं पढ़ना, लेकिन s के लिए याद रखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक डब्बा। कितना डब्बा, एक डब्बा। यहाँ पे कैसे लिखूँ मैं, सिंगल बॉक्स, सिंगल बॉक्स। देखो जितना इजीली समझोगे ना ठीक है यार, ऑर्बिटल फॉर्बिटल ज़्यादा उसमें कंफ्यूज मत हो, सबसेल फॉर्बिटल में मत कंफ्यूज हो, चुपचाप से ऐसा याद रखो कि भैया जो एस वाला ऑर्बिटल है उसके पास एक डब्बा होता है, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रख सकता है। पी ब्लॉक में 3 डब्बे होते हैं, कितने डब्बे सर, 1 2, तो 3 डब्बे होते हैं, कितने डब्बे सर, 1 2 3। 3 डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 में 2 रहता था सर, तो 3 में 6, तो जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो 6 है। इस तरीके से डी में जो होता है वो 5 डब्बे होते हैं, फिर वो 7 डब्बे होते हैं, तो इस तरीके से वो 10 इलेक्ट्रॉन रख पाता है। और यहाँ पर क्योंकि 7 डिब्बे हैं, देखो 1 2 3 और 4 5 6 और ये रहा 7वां, तो ये तुम्हारा 14 इलेक्ट्रॉन रख पाता है। तो इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है हमारे कहाँ, SPDF में। ठीक है सर, अब यहाँ आ जाओ जल्दी से, इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। हट जा बढ़िया, हट जा, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, S में 2 इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे कुछ ऐसे, कौन सा है, 2s। और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि तुम्हारे ऐसे हैं। ठीक है भाई, ऐसे हैं। अब ये जो है हमारा, ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, कार्बन इन ग्राउंड स्टेट, कार्बन इन ग्राउंड स्टेट। लेकिन अगर तुम खुद से बताओ कि अगर कार्बन जो है वो कुछ ऐसा बॉन्ड बना ले, बेसिकली अगर कार्बन जो है वो कुछ ऐसा बॉन्ड बना ले कि ये अपने एक डब्बे से इलेक्ट्रॉन को क्या करे, आई डोंट नो फोकस क्यों चेंज कर रहा है बार बार कैमरा का, आई डोंट नो। यहाँ पे जो है तुम्हारा ये है 2s, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके आगे चला गया, यहाँ पे 1 2 और ये 3। तो बेसिकली अब तुम देखो क्या हो रहा है कि जो हमें पता है इसमें जो हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन होती है तो फुल फील्ड कन्फिग्रेशन है, हाफ फील्ड इसका हाफ। जैसे अगर पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 3, उसका आधा, सॉरी 6, कितना आधा होता है, 3। तो जो तो पी ब्लॉक है तुम्हारा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन सर। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये कहलाएगा हाफ फील्ड सर, क्या कहलाएगा, हाफ फील्ड। वेयर एज जो तुम्हारा ऊपर था, हम लोगों ने 6 इलेक्ट्रॉन देखा था, उसको कहते हैं फुल फील्ड, 6 इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड। ठीक है, फुल फील्ड। तो अभी जो है हमारे पास क्या हो गया, जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन बनी, अगर हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल भी दिया ना भाई, तो फुल फील्ड और हाफ फील्ड जो होता है, बोथ द कॉन्फ़िगरेशंस आर वेरी स्टेबल, बोथ आर हाईली स्टेबल। तो अब जो तुम्हारा हाफ फील्ड है, चाहे से तुम्हारा जो फुल फील्ड है, वो दोनों ही अच्छा स्टेबल है, वो दोनों ही अच्छा स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने क्रिएट कर दिया वो क्या क्रिएट कर दिया, दोनों हाफ फील्ड, तो दोनों स्टेबल बन गया। यस सर। तो अब जो इसकी कैटिनेशन, जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आई, वो गौर से करो कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। देखो अगर तुम्हारे को कार्बन को 4 चीजें मिलनी है ना, 4, जैसे अगर कार्बन ये है, अब इसको कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड, तो 4 डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे, चाहे वो क्लोरीन के हैं, चाहे वो हाइड्रोजन के हैं, चाहे वो क्लोरीन के आए या फिर ब्रोमीन के आए, किसी के भी आए, कितने आएंगे, 4। अब वो 4 आएंगे तो एक यहाँ पर, दूसरा, तीसरा, चौथा। अभी इसमें कितना पॉसिबिलिटी थी, 1 2 3, समझ रहे बात को। तो जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ उसके वजह से देयर इज अ प्रॉपर शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द s ऑर्बिटल टू द p ऑर्बिटल टू मेक द ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड विच इज स्टेबल, राइट। तो हाफ फील्ड हो गया। अब हाफ फील्ड होने के बाद ये डब्बा खाली, तो 4 डब्बे खाली हो गए। 4 डब्बे किसके खाली हुए, गौर से देखो तो तुम यहाँ पर तुम्हें दिख जाएगा सर, एक s डब्बे, एक S का डब्बा खाली हुआ सर, और 3 P के डब्बे खाली हुए हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई, sp3। कब, जब कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड्स। तो एक चीज समझो, ये हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा ज्यादा डेप्थ हो गया, ठीक है, लेकिन अब मैं जो तुम्हें ट्रिक बताऊंगा ना, वो समझना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अभी एक बार मैं तुम्हें इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें समझने के लिए। एग्जाम्पल है हमारे पास, सबसे प्यारा एग्जाम्पल, हमारा बच्चा एग्जाम्पल मीथेन। ये रहा कार्बन, हाइड्रोजन, तो ये लगा दो सारे के सारे हाइड्रोजन्स, ठीक है, ये लगा दो सारे के सारे हाइड्रोजन्स। अच्छा सर ये लग गया हाइड्रोजन, जी बिल्कुल लग गया। अच्छा अब ये जो तुम्हारा 4 का 4 हाइड्रोजन लग रहा है भाई, ये देखो जरा गौर से कि ये जो होता है ना, कुछ इस तरीके का दिखता है। एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। इन दोनों के बीच में 109.5 डिग्री का एंगल बनता होता है, 109.5 डिग्री का एंगल बनता होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना भाई, स्ट्रक्चर जो होता है वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है सर, टेट्राहेड्रल शेप होता है, टेट्राहेड्रल शेप।
ठीक है भाई, टेट्राहेड्रल शेप का बनता है। तो ये मीथेन का एग्जांपल हमारे ख्याल में तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब तो मीथेन के बारे में और कोई खास इंपॉर्टेंट बात तो है नहीं, लेकिन चलो फिर भी समझ सकते हो एक चीज़ की यार, याद रखना, अगर 2 कार्बन लोगे तुम तो 2 कार्बन ये है तुम्हारे पास। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को अगर तुम फुलफिल कराओ तो ये रहा एक हाइड्रोजन दूसरा और ये तीसरा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन दूसरा और तीसरा, ठीक है भाई। अब ये जो यहाँ पे ये है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है सर, और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है सर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है सर, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि सिंगल अभी बताता हूँ यार, अभी बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ बस, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो ये बॉन्ड लेंथ है तुम्हारी ये 154 पिकोमीटर्स होती है, 154 पिकोमीटर्स। याद रखना कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है ना, इसलिए दी लॉन्गेस्ट बॉन्ड बना है कार्बन कार्बन के बीच में। अभी हम लोग आगे देखेंगे डबल बॉन्ड, तो वहाँ पे देखेंगे कि जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो घट गई है, देखेंगे अभी, देखते हैं एक सेकंड में। अब आ जाओ, पहले मैं तुम लोगों को ट्रिक समझा दूँ, यहाँ पे मैं फर्स्ट में ही ट्रिक समझा रहा हूँ, सेकंड में मैं तुम्हें फिर से हाइब्रिडाइजेशन करके दिखा दूंगा यार, मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन देखेंगे हम लोग इसको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो एक मैं मेरे ख्याल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन मैंने समझा दिया तुम लोगों को। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 के 4 डिब्बे पार्ट लेते हैं तुम्हारे, ये 4 के 4 डिब्बे, एक सेकंड में इसको हाईलाइट कर देता हूँ, हाँ, ये 4 के 4 डिब्बों ने पार्ट लिया है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, तो ये हमारा sp हो गया, ठीक है। ऑल 4 डिब्बे आर पार्टिसिपेटिंग इन द हाइब्रिडाइजेशन, ऑल 4 orbitals are taking part in hybridization, ठीक है भाई। चलो, ऑल 4 के 4 डब्बे जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है जी सर। आगे आते हैं, अब देखो ट्रिक क्या है। ट्रिक में मेरी बात समझो, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है सर, hybridization is always equals to what? Hybridization is always equals to number of sigma bond, समझ रहे हो। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमारा सिग्मा बॉन्ड के इक्वल होता है, ठीक है। तो द कंपाउंड विच कंटेन सिग्मा बॉन्ड, उस पर फोकस करना, कितने सिग्मा बॉन्ड उतना हाइब्रिडाइजेशन, समझ रहे हो ना, ठीक है सर। ये किसके लिए है? वैलिड ओनली फॉर कार्बन, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंने अपने से ट्रिक बनाई है, लेकिन इसको तुम याद रख सकते हो सिर्फ और सिर्फ कार्बन के लिए, ठीक है। ज्यादा डेप्थ में मत चले जाना कि सर आपने बताया था लेकिन ये तो लग नहीं रहा है, H2SO4 में तो भयंकर कुछ दिक्कत आ रही है। मैंने कहा ही नहीं था, मैंने तो सिर्फ कहा तुमसे किसके लिए वैलिड है ये, ओनली फॉर कार्बन सर, ठीक है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे आते हैं। अब ये जो टेक्निक है ये लगेगी, हर जगह लगेगी, वी विल डिस्कस अबाउट दैट, बट उससे पहले मैं तुमको एक बार बता दूं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अभी इसको समझेंगे, इस ट्रिक से भी समझेंगे, पहले हम लोग इसका पूरा डिटेल समझ लेते हैं, क्योंकि डिटेल लेक्चर में आए हो तो समझोगे सब कुछ। अब आ जाओ क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, क्या होता है कि ये रहा तुम्हारे पास 2s वाला डिब्बा और ये रहा तुम्हारे पास 2p वाला डिब्बा, ठीक है। अब 2s में 2 इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो जो ग्राउंड स्टेट की बात है, कब की बात है? ग्राउंड स्टेट की बात है सर, कब की बात है? ग्राउंड स्टेट की। सर जब एक्साइटेड स्टेट होगा, एक्साइटेड स्टेट का मतलब कुछ नहीं होता भाई, एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है सिर्फ कार्बन जो है वो उसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया आगे, तो इसलिए हम उसको एक्साइटेड कहते हैं, और उस पर C स्टार बन जाता है, ये C था, ये C स्टार बन जाता है, स्टार, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा आगे, सर यहाँ और ये। लेकिन इस बार ध्यान देना, क्योंकि हमारे पास जो है ऑर्बिटल्स, वो इन्होंने कहा है कितना इन्वॉल्व कराने के लिए, ओके, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होती है ना, उसको ध्यान रखना, वो कहाँ होती है? बेसिकली इन अल्कीन्स, ठीक है, क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। कौन सा मॉलिक्यूल होता है? प्लेनर मॉलिक्यूल होता है ठीक है। चलो, तो ये अल्कीन्स में फॉलो होता है। क्या कहा है इसमें? हाइब्रिडेशन कितनी करनी है? sp2 सर, sp2 का मतलब है सर ये 1 और ये 2, sp2 का मतलब तो इतना ही है। लास्ट वाला जो ऑर्बिटल है वो इन्वॉल्व नहीं होगा, ये ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होगा, ये इसको कह सकते हो तुम कि ये अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएगा। ये क्या रह जाएगा? अनहाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल उसको इससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब सर क्या कह रहे हो आप? देखो समझो, हमारा जो ऑर्बिटल टेक पार्ट लिया है रिएक्शन में, वो ये सारा लिया है, ठीक है भाई, हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं है। लास्ट में हमारा सारा का सारा ऑर्बिटल पार्ट लिया, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे ऐसे भी करके दिखा दिया था, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ। लो, इसमें सबके सब पार्ट लिए हैं, ठीक है, बट यहाँ पे देखो सिर्फ ये हमारा पार्ट ले रहा है, तो ये हमारा बना क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या बना हमारा? sp हाइब्रिडाइजेशन, समझे? ये बना हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रही बातचीत? तो ये हो गया अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये था sp हाइब्रिडाइजेशन। ये कहाँ पे दिखेगा तुम्हें? बेसिकली इन डबल बॉन्ड, दैट इज व्हाई वी हैव
रिटर्न की भाई अल्कीन्स में लगेगा ये, आए ठीक है, अल्कीन्स में लगेगा। बात मेरी समझ में आ गई होगी तुम्हें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा टेक्निक। अच्छा कुछ एग्जांपल दिखा दीजिए सर। देखो ना भाई सिंपल देखो, अगर तुम्हारे पास मान लो C डबल बॉन्ड C और CH3 है यहाँ पर, और यहाँ पर H है लेट्स से, और यहाँ पर फिर से H है और यहाँ पे भी H है, ठीक है। ये कंपाउंड है और इसमें पूछा गया है, लेट्स से मार्क कर दे रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, ये है हमारा फर्स्ट कार्बन, ये हमारा सेकंड कार्बन और ये हमारा थर्ड कार्बन। इन्होंने हमसे पूछा है कि बताइए सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। क्या बताइए? सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, कुछ बच्चों को ऐसा भी होगा जिनको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड नहीं पता होगा, तो इस पर आऊँगा मैं, अभी जस्ट आता हूँ थोड़ी देर में। अरे यार आजा, चलो सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ और समझा दूँ, व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड है पाई बॉन्ड, जो मुझे तुम लोगों को पढ़ाना भी था बहुत ढंग से, ठीक है। तो उसको समझो, क्यों? क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है, तुम्हारे एग्जाम में आता है भाई, नीट में आता है, ऊपर ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, समझो। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है सर? सिग्मा बॉन्ड को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? डिनोट करते हैं सिग्मा से। और जो पाई बॉन्ड को हम डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं? पाई से। तो ये हो गया हमारा सिग्मा बॉन्ड और ये हो गया हमारा पाई बॉन्ड, इसको ध्यान रखिएगा और अलग से, ठीक है सर। ये उसका जस्ट नोटेशन कह सकते हो या सिंबल कह सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हम उसको डिनोट करते हैं, ठीक है जी। चलो सिग्मा बॉन्ड को डिफाइन कैसे करते हो भैया आप? सिग्मा बॉन्ड को डिफाइन कैसे करते हो? सिग्मा बॉन्ड को डिफाइन कैसे करते हो? तो यार याद रखना, ये एक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से बनता है, ठीक है। अभी अब केमिकल बॉन्डिंग की चीज आ रही है तो थोड़ा सा समझ के, एक्सियल बॉन्ड, अभी एक्सियल मतलब समझो यार कि सिर्फ एक लाइन में जो बॉन्डिंग होती है तो उसको कहते हैं एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। पैरेलल नहीं, एक्सियल मतलब होता है साथ साथ। क्या होता है? साथ साथ भी दिखाता हूं। ये देख रहे हो, अगर ऐसी बॉन्डिंग होगी, ऐसी बॉन्डिंग होगी अगर, तो क्या कहोगे इसको? एक्सियल बॉन्ड। क्या कहोगे इसको? एक्सियल बॉन्ड। ये समझ लो, समझो। सिग्मा बॉन्ड क्या बताया भैया आपने? क्या बताया अभी जस्ट मैंने बताया था? बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एंड ऑफ, बाय द एंड टू एंड, सॉरी एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, ठीक है। या तुम इसको कह सकते हो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। कहां पे? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है भाई। ऐसे जैसे ये कि तुम्हारे पास एक p ऑर्बिटल है, अभी समझो यार, बस थोड़ा सा समझो। ये s ऑर्बिटल तुम्हारे पास टेक्स है ना, और ये भी s ऑर्बिटल है। तो ये देखो, ये जो इनकी लाइन के अलॉन्ग जो इनका बॉन्ड बना है ना, इसको हम लोग कह रहे हैं क्या? इसको हम लोग कह रहे हैं भाई अपना सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, अपना सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अगर पाई बॉन्ड होता जैसे ये और ये इस ओवरलैपिंग को क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता, तो ये होता है सिग्मा बॉन्ड का हिसाब किताब, ठीक है। सिंगल बॉन्ड को कहते हैं, किसको कहते हैं? सिंगल बॉन्ड को। सिग्मा s, सिंगल s, सिंगल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। इस बात को और ध्यान रखिएगा प्लीज, एकदम अच्छे से ध्यान रखना कि सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म होता है। सिग्मा बॉन्ड को हम लोग सिंगल बॉन्ड भी कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड को हम लोग सिंगल बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है जी। मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक एग्जांपल मैं तुम लोगों को यहाँ पे छोड़ के जाता हूँ। ये रहा हमारे पास प्यारा सा अपना p ऑर्बिटल और ये रहा हमारे पास अपना प्यारा सा s ऑर्बिटल। अच्छा ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर यार मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये सब इनऑर्गेनिक का पार्ट है। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डिटेल डिस्कशन होता है इनका, अभी नहीं हो सकता यार। अभी मैं जाऊँगा होता तो फिर जीओसी बहुत लंबी निकल जाएगी। ऑलरेडी मैं बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो ये हमारा p ब्लॉक है, ये हमारा s ब्लॉक है। तो ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा सर? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए सर, अच्छा सर, अगर हमारे पास p बॉन्ड ऐसा है, अगर ओहो, चलो भैया एक बार कोशिश करते हैं फिर से 8 बनाने की। अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिग्मा बॉन्ड है और ये हमारे पास एक और पाई बॉन्ड है, सॉरी पाई बॉन्ड। अब यहाँ देखो कैसी ओवरलैपिंग हो रही है? पैरेलल को कह सकते हो तुम, इन लाइन भी ऐसे, ये इक्वेटोरियल, ठीक है। और ये था क्या? एक्सियल। ये क्या था? एक्सियल, ठीक है। ये क्या है सर? इक्वेटोरियल। मेरे ख्याल में भी क्लियर हो गया होगा यार, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है हमारा वो कुछ इस तरीके का बनता है। बेसिकली ये दोनों ओवरलैप करते हैं। चलो भैया बहुत प्यारा सा बन गया अचानक से गलती से, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, पाई बॉन्ड फॉर्म, ठीक है जी सर। क्या कहते हैं इसको? डबल बॉन्ड सर, डबल बॉन्ड, ठीक है जी। चलो तो इस तरीके से हमारा जो है बेसिकली बॉन्ड फॉर्म करता है। अब एक चीज और याद रखना, नोट पॉइंट करके लिखा रहा हूँ तुम लोगों को, एकदम नोट करके लिखा रहा हूँ, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड जो है तुम्हारा, सिग्मा बॉन्ड्स are more stronger than that of
पाई बॉन्ड देन दैट ऑफ पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में। समझ में आ रही होगी मेरी बात, समझ में आ रही है मेरी बात। चलो, तो सिग्मा बॉन्ड जो है सर, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा अच्छी है किससे, पाई बॉन्ड से। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसमें चाहिए होगी ज्यादा, सिग्मा बॉन्ड में इंस्टेड ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को शांत तोड़ सकते हो, ठीक है। अब ज्यादा इसमें और नहीं जाएंगे वरना फिर मैं बॉन्ड लेंथ पे आ जाऊंगा, बॉन्ड ऑर्डर पे आ जाऊंगा, पगला जाऊंगा, ठीक है। तो अभी इस पर नहीं आएंगे। चलो आगे आते हैं, निकलते हैं। अब सर आपने सिग्मा बॉन्ड बता दिया, आपने पाई बॉन्ड बता दिया, ये क्वेश्चन करा दीजिए, ये क्वेश्चन करा दीजिए। भूला नहीं हूँ भाई, भूला नहीं हूँ, आ जाओ। हाँ, इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में याद रखना एक चीज और, यहाँ पे नीचे लिखा रहा हूँ। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है तुम्हारा, सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है सर। अच्छा, ये रहा डबल बॉन्ड। इसमें क्या होता है, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, ठीक है। अच्छा सर, ट्रिपल बॉन्ड क्या है सर, यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। इस तरीके से इसका ये होता है। तो आई होप सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई होप तुम लोगों को सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे गौर से देखो, अब इस 1 पार्ट 1 2 और 3 को इरेज करते हैं, आते हैं समझते हैं। सर इसको मैं ओपन करके लिख दूँ, हाँ लिख दो, कोई बात नहीं है। CH अगर इस कार्बन की देखो, 3rd नंबर कार्बन की फर्स्ट 3rd नंबर कार्बन की देखो अगर, तो क्या दिख रहा है तुमको, बताओ जल्दी से। सर यहाँ पे अगर आप देखो तो एक बॉन्ड है हमारे पास, कौन सा, सिग्मा। दूसरा बॉन्ड है सिग्मा, तीसरा बॉन्ड है सिग्मा। सर आपने कहा था जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के। सर आपने यहाँ पे दिखाया हमें कि यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। सर कितना सिग्मा बॉन्ड है सर, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, 1 2 और 3 बार बता दिया मैंने, ठीक है। 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो सर 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो होगी आपकी वो इक्वल होगी मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो होगी सर आपकी वो इक्वल होगी 3 के सर। ठीक है सर, हाइब्रिडाइजेशन जो इक्वल आ गया आपके वो आ जाएगा आपकी 3 के इक्वल। अब 3 किसके लिए आएगा, 3 किसके लिए आएगा, देखो इसके लिए भी एक टेक्निक बनाई मैंने। इसको ऐसे बना दो डंडा, ऐसे 3 डंडे बना दो। पहला वाला डंडा S को दे दो, दूसरा वाला डंडा P को दे दो, तीसरा वाला डंडा भी P को दे दो। अगर चौथा हो तो चौथा भी P को दे देते। क्यों सर, क्यों दे रहे हो आप P को, क्यों दे रहे हो भाई? मेरे 3 डब्बे होते हैं, किसमें 3 डब्बे होते हैं, P में 1 डब्बा होता है S में। तो ये जो 3 डब्बे मैंने बनाए थे, ये क्या बनाया मैंने बेसिकली, हटो भैया हटो बे, नहीं हटोगे, अभी हटोगे तुम। ये जो 3 डब्बे मैंने बनाए, पहला डब्बा किसका है, S का, दूसरा डब्बा किसका है, P का, तीसरा डब्बा भी P का आएगा क्योंकि चौथा डब्बा भी P का है। P में 3 डब्बे होते हैं ना, तो 2 डब्बा तो P का होगा। क्या है हाइब्रिडेशन बताओ, sp2 सर। क्या है सर, sp2। आई होप तुम्हें क्लियर होगा, है ना। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आई होगी, आई होप ये बात तुम्हें समझ में आई होगी। तो इसको मैं फाइनली लिख दूँ, H = 3। तो हाइब्रिडाइजेशन जो आएगी क्या आएगी, वो हाइब्रिडाइजेशन जो आएगी वो आएगी sp2। सर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो अगर सिग्मा बॉन्ड्स को, तो 1 सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड और तीसरा सिग्मा बॉन्ड। अगेन 3 सिग्मा बॉन्ड है यार, अगेन 3 सिग्मा बॉन्ड है, दोनों जगह पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, हाँ जी। तो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारी क्या हो जाएगी, sp2। कैसे आया सर, डब्बे बना करके आया। यहाँ देखो, यहाँ 1 है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स। 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब 4 डब्बे सर, 4 डब्बे मतलब सर पहला वाला S को, बाकी 3 P को, तो sp3। समझ में क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, बताओ कितना छोटा बन गया बेचारा, ठीक है। चलो, तो ये आ गया अपना हाइब्रिडाइजेशन का सीक्वेंस, ठीक है। आई होप अभी ये क्लियर होगा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए तुम्हें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करने आना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड से तुम्हारा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के तुम्हें दिखाता हूँ अभी, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पे जो पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। 1 सेकंड रुक जाओ। चलो, ये क्वेश्चन रहा मेरे पास स्क्रीन पर, अब देखो क्वेश्चन उन्होंने दिया है CH3 होल टू CO। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने दिया है हमें CH3 CN। तीसरा क्वेश्चन इन्होंने दिया है हमें CH3 CL। चौथा क्वेश्चन दिया है इन्होंने CH3 या इसको रहने दो ऐसे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CN, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गए। और क्वेश्चन करते हैं 5 क्वेश्चन, HCO NH2, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन और कराता हूँ, और CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। तीसरा क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आ जाएगा CH2 या सिर्फ CH3 कर लो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। इन सब में पता है क्या फाइंड करना है, इन सब में तुम्हें पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड फाइंड करके लिखना है, उसके बाद इसकी हाइब्रिडेशन बतानी है, सिंगल कार्बन की सारे कार्बन की हाइब्रिडेशन बतानी है। मतलब क्या बोला सर इसने, क्वेश्चन में एक आ गया है कि तुम्हें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड तो बताना ही है, साथ में लगे लगे तुमको क्या क्या और बताना है, तुम्हें ये भी बताना है कि इसकी हाइब्रिडेशन कितनी है ईच एंड एवरी कार्बन की। बताओ बनाओ, एक बार खुद से ट्राई करो। वाह बच्चा बाड़ी। चलो आते हैं सॉल्यूशन देखो सर, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो आप, इजी टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर बना लो। C डबल बॉन्ड O, इस साइड में CH3 लगा है, इस साइड में भी CH3 लगा है, ठीक है। इसको और ओपन करके बनाना चाहते हो तो बना सकते हो तुम, हाईली मैं पहला क्वेश्चन बहुत डिटेल में समझा देता हूँ तुम लोगों को, फिर बाद में नहीं बताऊंगा। CO का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O, CO का मतलब थोड़ा मैं सीखोगे, इसी चैप्टर में सिखाऊंगा C डबल बॉन्ड O को कैसे CO लिखा गया था दिखाऊंगा, ठीक है। चलो ये रहा H, 1 2 और ये 3, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कंडेंस्ड फॉर्मूला। अभी देखेंगे फॉर्मूला भी कैसे लिखते हैं, अभी थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे आ जाओ H H H, ठीक है, ये मान लो ऐसा लिखा है। अभी तुम थोड़ी देर में ये लिखना भी सीख जाओगे, इसलिए सब्र रखो यार, ठीक है, एक ही बार में सारी चीजें नहीं आएंगी, सब्र रखो, ठीक है। सर आ गया यहाँ पे। अब बताओ सर नेक्स्ट स्टेप क्या था। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप बताया था तुम्हें, हर कार्बन के लिए पहले सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालना है टोटल कंपाउंड में। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा बॉन्ड है। कितने सिग्मा बॉन्ड हुए हैं, 9 सिग्मा बॉन्ड। ये स्पेन से अच्छा नहीं होता है, 9 सिग्मा बॉन्ड। चलो ठीक है, ये आ गया हमारे पास टोटल 9 सिग्मा बॉन्ड। किस क्वेश्चन में था हमारा, C डबल बॉन्ड O वाले में, ठीक है। अच्छा चलो इनमें इस क्वेश्चन इन आंसर नहीं देखते हैं, बहुत बकवास तरीके से एक्सप्लेन करते हैं बुक्स में, ठीक है। चलो तो ये 9 सिग्मा बॉन्ड आ गया तुम्हारा, ठीक है। अच्छा सर अब इसमें तुम्हारे को हाइब्रिडाइजेशन बताएं। अच्छा पाई बॉन्ड देख लो एक बार, पाई बॉन्ड देख लो। तो पाई बॉन्ड मुझे सिर्फ एक दिख रहा है क्योंकि वो यहाँ पर है, जो कि वो यहाँ पर है, एक पाई बॉन्ड। मैंने बताया था अभी तुमको, कब कहोगे सिग्मा बॉन्ड, कब कहोगे पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड होगा सर सिंगल बॉन्ड, और पाई बॉन्ड होगा सर जब डबल बॉन्ड होगा तो उसमें एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड। जब ट्रिपल बॉन्ड होगा सर उसमें, तो देखो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का ये पहला बॉन्ड सिग्मा, बाकी ये 2 पाई, तो ये सिग्मा 2 पाई, एक सिग्मा 2 पाई, एक सिग्मा 2 पाई, ठीक है भाई। आ गई सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सर डबल बॉन्ड एक सिग्मा 1 पाई, सर ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा 2 पाई, खत्म, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे सिर्फ एक ओहो सॉरी माय फॉल्ट। तो यहाँ पे जो तुम्हें दिया गया है वो क्या दिया गया है, ये 1 सिग्मा। तो कितने हैं पाई बॉन्ड तुम्हारे, पाई बॉन्ड 1 है, एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, खत्म। आ जाओ इस स्ट्रक्चर को देखो, CH3 CH, ये रहा H, ये रहा H, ये रहा H, यहाँ आ जाओ C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। इसमें भी पूछा है इन्होंने। अच्छा इसकी में इसमें इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी बताने के लिए कहा था, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए कहा था। ये वाला, ये जो कार्बन है ना तुम्हारा, इसको इन्होंने 1 मार्क किया था, उसका हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए कहा था। बताएंगे अभी, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। आ जाओ इसमें इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए कहा है, ठीक है। आ जाओ समझो इसको कैसे करेंगे, आज जल्दी से देखते हैं इसको। यहाँ देखो भैया मेरे, यहाँ देखो अगर तुम बॉन्ड को देखोगे तो 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा मतलब sp2 sp2। यहाँ पे क्या हो गया, sp2, ये रहा sp2। इस कार्बन की पूछिए पहले तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बता दो। देखो भैया कोई बात नहीं है सर, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड है इस कंपाउंड में। इस कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 5 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और अगर फोकस करो तुम तो 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है जी। आई होप ये भी क्लियर होगा तुम लोग। फर्स्ट की हाइब्रिडेशन बताने के लिए कहा है, तो हाइब्रिडेशन में तुमको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखना है, सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp, सिर्फ 2 है sp, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर होगा। आ जाओ नेक्स्ट देखो, ये तो बेकार एकदम क्वेश्चन है यार, इसको क्या करना है बताओ, ये तुम खुद से कर सकते हो, कर लेना भैया। नीचे आ जाओ, मुझे कुछ और ये क्वेश्चन कराता हूँ मैं, ये तुम सब कर सकते हो खुद से यार। देखो जब तक तुम्हें कंडेंस फार्मूला दिया गया होगा, जब तक तुम उसका एक स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं बनाओगे, बॉन्ड लाइन फार्मूला जिसको कहते हैं, जब तक तुम नहीं बनाओगे, जब तक तुम्हें आइडिया नहीं होगा कि तुम्हारा जो फार्मूला है उसमें कितने सिंगल बॉन्ड कितने डबल बॉन्ड है। इसलिए आराम से 1 मिनट निकाल करके बना सकते हो, क्योंकि फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं इन क्वेश्चन में। सर एक बार ये बना के दिखा दो, सिर्फ बना के दिखाऊंगा, आंसर तुमसे चाहिए, ठीक है सर, ठीक है सर। देखो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, खत्म, ठीक है। इसमें तुम्हें ये वाला कार्बन का और ये वाला कार्बन का हाइब्रिडेशन बताने के लिए कहा था क्वेश्चन में। किसका सॉरी बताइए हाइब्रिडेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें सबसे पहले बनाओ C डबल बॉन्ड O, ये रहा H, ये रहा N, ये रहा H, ये रहा H, NH2,
ख़त्म सर। नाइट्रोजन से तो हमें मतलब है ही नहीं, हमें कार्बन से मतलब है। हमारा कार्बन जो है 1 2 3 3 बॉन्ड बना रहा है। कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी इसकी? 3 बॉन्ड के लिए sp2 सर, 3 बॉन्ड के लिए sp2 सर, ठीक है जी, sp2 सर। चलो चलो चलो, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हैं। मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन तुम लोगों को करा दिया। अच्छा, अगर सिग्मा पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो वो भी तुम काउंट कर सकते हो। इस क्वेश्चन में मैं काउंट करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा बॉन्ड है सर, ठीक है, 9 सिग्मा बॉन्ड है। 1 2 3 पाई बॉन्ड है सर, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड, तो 3 पाई बॉन्ड है सर, खत्म बात, ठीक है। इसी तरीके से एकदम इजीली तुम कर सकते हो इस चीज़ को, आराम से करना। टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो सकता है, हो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें फ्री के 4 नंबर दे के जाएगा इस क्वेश्चन की, ये गारंटी होती है, ये गारंटी होती है। चलो आज के इतना ही लेक्चर करेंगे। कुछ नोट पॉइंट लिखा दे रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे मैं, और उसके बाद इस लेक्चर पे तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अगले लेक्चर से हम लोग थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा, तो भाई इसके लिए तैयार रहिएगा। sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा था उसके बारे में चीज़ें याद रखो कि जो इसका शेप होगा, sp3 का जो शेप होगा वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। एक सेकेंड, कुछ उल्टा बता दिया क्या मैंने? चलो इस चीज़ को मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ तुम लोगों को। ये मैंने किसी क्वेश्चन के थ्रू बताया है। वो क्वेश्चन अगर मिल जाए, नोट्स में ऐड नहीं किया जा रहा वो क्वेश्चन मैंने। ओके सर, ओके चलो एक क्वेश्चन दे ही देता हूँ उस टाइप का ही, जिसमें वो चीज़ यूज आ जाएगी। CH2 डबल बॉन्ड O, दूसरा, ये पहला था, दूसरा है CH3 F, तीसरा है CH ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन में पूछा क्या हमसे? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन predict the shape of the following मॉलिक्यूल। ये आपको दिया गया था क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर। ये कब आया था तुम्हारा? और ये बहुत पुराना AIPMD का क्वेश्चन है, तो मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का ये 3 ऑप्शंस दिए, इन तीनों के जो प्रिडिक्ट करना है, क्या हमें शेप इनके प्रिडिक्ट करना है। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन अगर तुम्हें मिल जाएगी तो तुम्हें शेप मिल जाएगा, नहीं मिली हाइब्रिडाइजेशन तो फिर नहीं मिल पाएगा कार्बन, ठीक है भाई। शेप याद रखना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहो। टाटा बाय बाय।